बात करेंगे फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज। फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फंक्शन की डोमेन और रेंज फंक्शन पर डिपेंड करती है कि आपको फंक्शन किस तरह का दिया गया है। तो हम नंबर 1 डिस्कस करते हैं। डोमेन को, डोमेन ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम लोग लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल्स फंक्शन में हमें डोमेन का ज्यादा इश्यू नहीं बनता। पॉलिनोमियल फंक्शंस, तो एक फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन का आपको पता है कि इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आती है। यानी कि इसमें एक वेरिएबल x आ रहा है, तो x की पावर आपके पास 1 है। आपके पास किसी भी तरह का फंक्शन आए, उसमें जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल x y प्लस 7 या फिर x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, वट जो जिस तरह का भी फंक्शन आता है, जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी जो पावर्स आपके पास आ रही हैं, ये आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास आनी चाहिए। बल्कि नॉन नेगेटिव तो इसे नहीं कहना चाहिए, हम कहते हैं कि आपके पास जो x की पावर है, मैं आपको आसान लफ्जों में जो बताता हूं, x की पावर होनी चाहिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 आपको पता है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, सो 0 पावर आ सकती है। देखें इसकी पावर 0 है, या इसमें 5, इसके साथ आप खुद से लिख सकते हैं x की वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं। सो पावर 0 आ सकती है, या फिर 1 2 पॉजिटिव पावर कुछ भी आ सकती है, जैसे x की पावर 1 है। इस तरह का आपके पास आता है x की पावर x प्लस 5 x की पावर माइनस 3। ये चीज आपके पास, ये पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर आपके पास आ जाए x की पावर 1/2। अब 1/2 आपको पता है कि इंटीजर नहीं है, सो एक तो नॉन नेगेटिव, एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपके पास पावर को इंटीजर होना चाहिए, वो फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन तो पहले से ही हम लोग पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन मैंने फिर भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब डोमेन से क्या मुराद है? डोमेन से मुराद है आप जो वैल्यू इनपुट देते हो, जो आप इसको x की वैल्यू दोगे, आप x की जगह पे 1 वैल्यू दे सकते हो, आप x की जगह पर 2 वैल्यू दे सकते हो। आप x की वैल्यू देते हो और आपको x की उस वैल्यू के लिए कोई ना कोई आउटपुट मिलता है। जो वैल्यू आप इनपुट में देते हो उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और जो आपको आउटपुट मिलता है उसको हम लोग रेंज का नाम देते हैं। अगर आप इसको इनपुट दो और आपको आउटपुट ना मिले, तो हम कहते हैं ये नंबर डोमेन में शामिल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूं इसमें, तो मेरे पास आंसर आएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, माइनस 5, 2 माइनस 5 मेरे पास आंसर आ जाएगा -3। सो मुझे आंसर आउटपुट मिल गया, 1 पुट करने से -3 मिल गया। 1 आपकी डोमेन है और -3 आपकी रेंज है। आप इसमें देखें, आप किसी भी तरह का इनपुट दे सकते हैं, चाहे नेगेटिव में दें, चाहे पॉजिटिव में दें, चाहे फ्रैक्शन में दें।
चाहे पॉइंट्स में दें, आप जो भी इसको x की जगह पे देंगे ये सॉल्व होके आपको कुछ ना कुछ आंसर देगा। सो डोमेन फिर क्या हुई, डोमेन ऑफ f ऑफ x वो इक्वल होगी सारे के सारे रियल नंबर्स। ठीक है, आप कोई सा भी रियल नंबर दे सकते हैं इनपुट के अंदर। इसलिए जो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं हमें उनकी डोमेन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ भी इनपुट दिया जा सकता है, आपको आंसर जरूर मिलता है। सो डोमेन हमेशा सारे के सारे रियल नंबर होती है। इसको हम 1 कह देते हैं। नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं रैशनल फंक्शंस की। ये थोड़े से ट्रिकी होंगे पॉलिनोमियल से। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं ना हम लोग। रैशनल फंक्शंस हम कहते हैं ऐसे फंक्शंस जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ओवर की फॉर्म में लिखे होते हैं। ओवर के ऊपर और ओवर के नीचे पॉलिनोमियल आपको दी गई होती है, जैसे इस तरह से x माइनस 7 ओवर x माइनस 1। इसमें देखें ऊपर भी वेरिएबल पॉलिनोमियल मैंने क्या बताई थी, जिनमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर आती है। ये वेरिएबल x है, इसकी पावर देखिए 1 है, इसकी पावर 0, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और नीचे भी x माइनस 1, नीचे भी x की पावर 1 है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन है। अगर ऐसा हो x माइनस 7 और इधर x की पावर आ जाए -2, तो ये रैशनल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर नेगेटिव आ गई है, जबकि मैंने बोला था कि पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। ऊपर या नीचे कोई दोनों में से कोई एक पॉलिनोमियल अगर ना हो तो हम उस ओवर में लिखे गए फंक्शन को रैशनल फंक्शन नहीं मानते। तो अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसमें आपको रैशनल फंक्शन दिया गया हो। सो एक फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। अब देखिए ऊपर बी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 0 है। नीचे भी पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, ना ऊपर नेगेटिव पावर है ना नीचे, ऊपर भी पावर इंटीजर है नीचे भी पावर इंटीजर है। अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें देखें आप कोई भी नंबर इसमें पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5, आपको आंसर मिलेगा। अब आप करके चेक, पुट करके चेक करें। पहले 1 से देखें 1 पे आंसर कैसे मिलेगा। 1 आपको प्रॉब्लम करेगा। 1 पुट करेंगे, 1 का स्केयर क्या आएगा 0, सॉरी 1 का स्केयर क्या आएगा 1, 1 में से 1 बाकी 0, और डिनोमिनेटर में 1 में से 1 बाकी 0। सो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। तो इसको हम ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, 0/0 जो है अनडिफाइंड फॉर्म है। सो 1 पुट करने से आपके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है न्यूमिनेटर के साथ साथ, तो आपको ये प्रॉब्लम है। आंसर नहीं, आप इनपुट दे रहे हो 1 लेकिन आउटपुट आपका अनडिफाइन हो रहा है। आप डिनोमिनेटर में, मैंने आपको बोला जब भी 0 आए आप इस लेवल पे याद रखें अनडिफाइन आंसर आता है। ठीक है, आप 0/0 फॉर्म में ना जाएं अभी। तो 1 पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है एक, इसलिए आप 1 पुट इनपुट देने से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। इसका मतलब है डोमेन में 1 नहीं आएगा। सो डोमेन होगी रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स, लेकिन किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। ठीक है, 1 को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि 1 से आपको आंसर नहीं मिल रहा डिनोमिनेटर। इसके अलावा आप कुछ भी पुट करें, 3 पुट करें, 3 का स्केयर 9, 9 में से 1 बाकी 8, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, 8/2 काट के आंसर आ गया 4। तो आपको आंसर मिल रहा है। तो रैशनल फंक्शन में हमेशा इस डिनोमिनेटर को देखा जाता है। ये कैसे 0 बनेगा, ये थोड़ा इसको ऑब्जर्व करते हैं। या तो आप इसको ऑब्जर्व, आपको नजर आ रहा है 1, अगर इधर x की जगह पे 1 आ गया तो 1 में से 1 बाकी 0, तो आप कहेंगे मैंने फौरी तौर पे आप सोचोगे भाई मैंने डोमेन से 1 को निकाल देना है। अगर आप नहीं, आप सोच नहीं पा रहे तो आप ये काम कर लो, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए,
अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया 0 के तो मसला पैदा हो जाएगा। x माइनस 1 डिनोमिनेटर है, अगर x माइनस 1 0 के इक्वल हो गया तो ये प्रॉब्लम है। तो x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं ना, बेसिकली x से इनपुट होता है, ये x इनपुट है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये 1 प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, तो इसको बाहर करें, सारे रियल नंबर कुछ भी पुट करें लेकिन 1 को ना करें। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो आपको पता लग गया पॉलिनोमियल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि डिनोमिनेटर होता ही नहीं है। सो पॉलिनोमियल में तो आप चुप करके सारे रियल नंबर लिख देते हो डोमेन ऑफ द फंक्शन, जबकि रैशनल के अंदर आप सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करते हो, उसको 0 के इक्वल करके जो वैल्यू है उसको छोड़ दो, बाकी वही है डोमेन, सारे रियल नंबर ही हैं और कोई फर्क नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चंस भी बाद में करेंगे, फिलहाल आप इन सभी फंक्शंस को समझते जाएं। एक रैशनल हो गए, एक पॉलिनोमियल्स, उसके बाद तीसरे फंक्शंस देखते हैं। थर्ड वन हम आमतौर पे कह सकते हैं इरेशनल। पावर जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में या पॉलिनोमियल नहीं आती, या न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल, या दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं होती। यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर के अलावा भी कुछ आ जाती है, जैसे वो फ्रैक्शन में आ गई है, नेगेटिव में। एक एग्जांपल उसके लिखते हैं। आमतौर पर ये फंक्शन स्क्वायर रूट में आते हैं। मैं आपको एक फंक्शन लिख के बताता हूं। आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इनकी डोमेन सबसे ज्यादा ट्रिकी होती है। अब देखिए, मैं इनपुट देता हूं, अगर मैं इसके इनपुट में 1 दूं तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। 1 में से -4 करेंगे तो आपके पास आएगा -3। -3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -3। आप इसे कैलकुलेटर से चेक करके देखिए अपने, आपका कैलकुलेटर आपको एरर दे देगा, वो कहेगा ये एक मैथ एरर है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब है कि जब आपने 1 पुट किया तो कैलकुलेटर ने तो आपको आंसर देने के बजाय एरर दे दिया, तो इनपुट देने से आपको आउटपुट मिला एरर। सो जो हमने इनपुट दिया 1 वो डोमेन में नहीं आएगा, तो 1 डोमेन से निकल गया, सारे रियल नंबर 1 को छोड़ के। लेकिन अगर मैं 0 पुट करूं तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 -4, तो फिर आंसर में नेगेटिव आ गया, फिर एरर है। इसका मतलब है 0 को भी छोड़ना होगा। किस किस नंबर को छोड़ना पड़ेगा, डोमेन से किस किस को निकालें, सारे रियल नंबर्स में से किस किस को माइनस करें। पिछले क्वेश्चन में तो सिंपल 1 को माइनस कर दिया था डिनोमिनेटर को देखते हुए। इस क्वेश्चन में क्या करें, 0 भी एरर दे रहा है, 1 भी एरर दे रहा है और बहुत सारे नंबर एरर देंगे आपको। तो हम इस क्वेश्चन में ये करते हैं, ये मैं आपको इजी एक ट्रिक बताता हूं। एक्स स्क्वायर -4 जो है, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए है, पिछले क्वेश्चन में नहीं, इसको अप्लाई करके देखना। जब स्क्वायर रूट वाला केस आएगा तभी आप लोगों ने करना है। एक्स स्क्वायर -4 को आप लोगों ने क्या करना है, लेस देन 0 कर देना है। हम कहेंगे जब भी एक्स स्क्वायर -4 ये पूरा सॉल्व होगा और एंड पे आंसर क्या छोड़ेगा, लेस देन एक्स स्क्वायर -4, पूरा सॉल्व होने के बाद, एक्स की वैल्यू पुट होने के बाद, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, -4 करेंगे। अगर आंसर आपका लेस देन 0 आएगा तो हमें प्रॉब्लम है, एरर आएगा। स्क्वायर लेस देन 0 मीन नेगेटिव, 0 से छोटे नंबर नेगेटिव नंबर ही होते हैं ना। तो हम कहते हैं वो एक्स कौन से हैं। अब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स जिसको हम डोमेन कहते हैं, एक्स को डोमेन कहते हैं ना आमतौर पे। सो एक्स स्क्वायर -4 उधर जाएगा तो उधर जाके हो जाएगा +4। दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर रूट ले लें, 4 का स्क्वायर रूट आएगा -2 और +2। 4 के दो +-2 आता है ना, तो हम कैसे लिखते हैं, -2 को इधर लिखते हैं, ये सिंबल वैसे ही लिखते हैं जैसे है, फिर x को लिखते हैं और फिर लिखते हैं लेस की सिंबल को, फिर लिखते हैं, फिर लिखते हैं +2। तो ये स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का ये तरीका है, -2 इधर, +2 इधर, सिंबल वही और दरमियान में x। अगर ग्रेटर की सिंबल होती तो ग्रेटर ग्रेटर डाल देते। तो ये x की वैल्यूज नहीं आ सकती, ये नंबर निकालने पड़ेंगे। हमें पता चल गया कौन से, इधर बना के देखते हैं। 2x इज लेस देन 2, मुझे वो सारे x निकालने पड़ेंगे जो लेस, ये देखें इधर मुंह बंद है तो ये लेस पड़ा जाएगा, 2 से लेस।
एक्स इधर मुंह खुला है, ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े, ये सारे नंबर मुझे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं डोमेन लिख सकता हूं, सारे रियल नंबर निकाल दो, सारे रियल नंबर किस किस को निकाल के, -2 से बड़े, ये -2 को नहीं निकालना, -2 को, -2 से लेके 2 तक आने वाले सारे नंबर निकाल दो, बाकी सारे रख लो। तो ये मेरे पास होगी डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी कंफ्यूजन है कि ये ब्रैकेट्स ये क्यों डाल दी हैं, ये वाली ब्रैकेट्स क्यों नहीं डाली। इन ब्रैकेट्स को अगर मैं डालता तो इसका मतलब है -2 को छोड़ दो और +2 को छोड़ दो, बस बाकी सारे रख लो। तो फिर तो मैं -2 और 2 को छोड़ के फिर तो मैं 0 को भी रख लेता। तो मैंने सिर्फ इन दो नंबर्स को नहीं छोड़ना, मैंने इन -2 से लेकर 2 तक आने वाले हर नंबर को छोड़ना है। इसको हम कहते हैं इंटरवल। तो हम इनके लिए ये वाली ब्रैकेट्स यूज करते हैं कि -2 से लेके 2 तक के दरमियान में आने वाले सारे नंबर, ये होता है सेट। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। -2 से लेकर 2 तक जितने, उसमें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.1 सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये ब्रैकेट्स आपने ये वाली यूज करनी है। अब कुछ जगहों पे आपको ये वाली ब्रैकेट्स भी नजर आएंगी, -2 से 2, इसका मतलब भी यही सेम है। -2 से लेकर 2 तक आने वाले हर नंबर को छोड़ दो। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसका मतलब है कि -2 को नहीं छोड़ना, -2 और 2 के दरमियान में आने वाले x लेस देन 2, 2 से छोटे सारे छोड़ने हैं, 2 को नहीं छोड़ना, 2 के इक्वल नहीं है, 2 को रखना है डोमेन में, क्योंकि 2 रखेंगे, 2 का स्केयर 4, 4 में से 4 बाकी 0, आंसर आएगा 0, 0 का स्केयर रूट आपको कैलकुलेटर देगा। सो 2 को तो रखना है। इसका मतलब यह है -2 से लेके 2 तक सारे नंबर को छोड़ दो, 2 को भी छोड़ दो और -2 को भी छोड़ दो। तो ये चीज तो फिर गलत होगी ना, इसको तो नहीं हम छोड़ना चाहते। इसलिए आप ये वाली, इस ब्रैकेट का मतलब है कि इस नंबर को नहीं निकालना, बड़ी ब्रैकेट का मतलब है कि इस नंबर को भी साथ साथ निकाल देना है। ठीक है, तो इन तीनों ब्रैकेट्स में फर्क है, इनको हम कहते हैं इंटरवल। -1 से लेके 4 तक का मतलब ये होता है कि -1, फिर इसके बाद जितने नंबर आते हैं 0, 1, 2 पॉइंट्स वाले, और किधर तक जाना है, 4 तक। और -1 से 4 तक का मतलब ये होता है कि -1 के बाद जो नंबर आएगा उससे शुरू करो, और 4 से पहले तक 4 को भी शामिल नहीं करना और -1 को भी शामिल नहीं करना। बहुत सारे अक्लमंद स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, अगर -1 को शामिल ही नहीं करना तो फिर ये वाली ब्रैकेट डाल के 0 से शुरू क्यों नहीं कर लेते और 3 पे क्यों नहीं खत्म कर लेते। तो ये गलत है, मैंने 4 को शामिल नहीं करना, लेकिन 3.999999 को तो शामिल करना है ना मैंने। इस तरह तो 3 के बाद 3.1 भी रहेगा, 3.2 उनको तो शामिल करना था, इसलिए मुझे ये वाली ब्रैकेट्स ही डालनी पड़ती हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का आपको समझ में आ गया, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है सिंपल उसको लेस देन 0 कर दो और उस x की वैल्यू निकाल लो। जो x की वैल्यू आपके पास आएगी उस सारे रियल नंबर में से उसको छोड़ दो, बाकी आपकी डोमेन है। ओके, फॉर एक फंक्शन की बात करते हैं। मैं सिर्फ आपके लेवल पे जो फंक्शंस हैं मैं सिर्फ उन्हीं की बात करना चाह रहा हूं। मैं एफएससी लेवल तक ये फंक्शन आपके आते हैं। एक चौथे फंक्शन को सिर्फ डिस्कस करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, आपको आंसर मिलता है बिल्कुल पॉलिनोमियल्स की तरह। सो इसकी डोमेन भी होती है सारे रियल नंबर। सो मैं आपको एक दफा समरी बता देता हूं कि इस फंक्शन में चार, बस आप ये चार फंक्शन याद रखो बस, बाकी सारा भी छोड़ो आप। नंबर 1, अगर आपके पास पॉलिनोमियल्स आती हैं, पॉलिनोमियल्स मैंने आपको बताई हैं ऐसे फंक्शंस जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह की कोई वेरिएबल की पावर आती है। अगर इस तरह की पावर आएगी तो आपने फौरी तौर पे लिख देना है डोमेन ऑफ द फंक्शन सारे के सारे रियल नंबर, आंखें बंद करके लिख दो, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको।
रैशनल फंक्शन। अब अगर ओवर में आ जाए फंक्शन, इसमें ओवर नहीं होता। ओवर में जब भी फंक्शन आता है हम उसको रैशनल तब कहते हैं अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल हो। तो सिंपल ये करो, नीचे वाले को पुट कर दो 0, जो एक्स की वैल्यू आए नीचे वाले को 0 रख के सारे रियल नंबर में से उसको छोड़ दो, बाकी सारी डोमेन है, बाकी जो मर्जी दिल करता है पुट करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मसला हल हो गया। तीसरे आते हैं स्क्वायर रूट वाले फंक्शन आपके लेवल पे। क्या करो, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है सिंपल उनको लेस देन 0 कर दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लेस देन 0 कर दो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। जो आंसर आता है सारे रियल नंबर में से उनको छोड़ दो, उन नंबर्स को, बाकी रख लो। स्क्वायर रूट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व। मॉडुलस में कोई मसला नहीं, सारे रियल नंबर आंखें बंद करके लिखो। सो डोमेन वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं रेंज की तरफ। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन को डिस्कस किया है, आप डोमेन को ही रहने दें। जो मुझे आउटपुट डोमेन पुट करने से, इनपुट देने से जो मुझे आउटपुट मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं। जिस इनपुट से आउटपुट ना मिले उसको तो हम डोमेन में शामिल ही नहीं करते। जिस इनपुट से आउटपुट मिले उसी को डोमेन में शामिल करते हैं, और जो आउटपुट मिले, जो आंसर मिले, उसको हम कहते हैं रेंज। तो अब देखते हैं रेंज क्या होती है, डिफरेंट फंक्शंस की क्या क्या रेंज आती है। अब इसमें काम थोड़ा उलट है। अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक पोलिनोमियल, तो यानी कि जिनकी पावर्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आती हैं, तो आपके लेवल पे दो तरह की पोलिनोमियल्स आ सकती हैं, इवन ऑड। मान लें एक्स स्क्वायर है, आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं। इसकी जो रेंज है फंक्शन की, डोमेन तो आपको पता है सारे रियल नंबर, पुट तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो फंक्शन की रेंज है वो आपके पास आएगी 0 टू इंफिनिटी, यानी कि आंसर 0 से शुरू होगा और कुछ भी आ सकता है पॉजिटिव नंबर इंफिनिटी तक, यानी कि जो आंसर आ सकते हैं। यानी कि आप 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन अगर -5 पुट करेंगे तो, अगर आप नेगेटिव नंबर इनपुट में देते हो, इनपुट में तो आप कुछ भी दे सकते हो, सारे रियल नंबर इसकी डोमेन है, किसी पे ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो -5 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर उसको कर देगा दोबारा पॉजिटिव। -5 का स्क्वायर -25 आने के बजाय +20 इस पोर्शन में आ जाएगा। सो 0 से आंसर, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। सो 0 से शुरू होगा और आंसर हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए याद रखना है, एक्स स्क्वायर की जो रेंज है वो आपके पास 0 से शुरू होकर एंड तक जाती है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को हम लोग कभी भी शामिल नहीं करते, 0 आपका शामिल है, इसलिए मैंने बड़ी ब्रैकेट यूज की है। सो एक्स स्क्वायर की रेंज आप लोग हमेशा याद रखें 0 टू इन्फिनिटी, आपके लेवल पे यही है। अच्छा, क्या हो अगर इधर +2 भी लिखा हो, फिर आपकी रेंज क्या होगी, फिर तो 0 से इन्फिनिटी। फिर आप जब इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 + 2, तो ये तो 2 से शुरू होगी, तो आपकी रेंज होगी 2 से इन्फिनिटी। तो जो नंबर इधर लिखा होगा आपने उधर से फिर शुरू कर देनी है। तो आपकी बुक में यही है, आप अपनी बुक की हद तक ही नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं। एक्स स्क्वायर +2 आपकी बुक में है एग्जाम्पल में, तो आपकी रेंज शुरू होगी 2 टू इन्फिनिटी, 0 से नहीं शुरू होगी। अगर हाली एक्स स्क्वायर हो तो फिर 0, अगर एक्स स्क्वायर -2 हो तो फिर -2 से इन्फिनिटी। ठीक है, +2 हो तो जो भी इधर नंबर लिखा हो आपने उधर से शुरू कर देनी है। हम इसको इस तरह से भी देखते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है ये आंसर हमेशा मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ आंसर 0 आना है, 0 से स्क्वायर ने आंसर माइनस में तो देना नहीं है, तो 0 से बड़ा देना है। तो +2 है ना, तो दोनों तरफ +2 ऐड कर देते हैं, इस तरफ भी ऐड कर देते हैं, और 0 से बड़ा देना था इस तरफ भी 2 ऐड कर देते हैं। 0 + 2 0 ही आएगा। सो एक्स स्क्वायर +2 आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर +2 किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2।
एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? वाई के। सो एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई लगा दिया, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और वाई किसे कहते हैं? रेंज को। सो रेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी, सो 2 टू इन्फिनिटी। तो आप इसको इस तरह से भी अपने माइंड में रख सकते हैं। सो ये तो आ गई अगर इवन पावर आए। लेकिन अगर एक्स क्यूब आ जाए तो फिर आपकी जो रेंज है वो सारे के सारे, फिर आंसर पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। फिर आप आंखें बंद करके सारे रियल नंबर रेंज में लिख दो। सो आप सिर्फ डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में, इवन पावर ऑड पावर। इस केस में रेंज आपकी 0 टू इन्फिनिटी, और अगर कोई नंबर +2 कुछ हो रहा हो तो फिर उधर से शुरू कर लो, वरना 0 से शुरू कर लो अगर खाली एक्स स्क्वायर है। अगर ऑड पावर आ जाए तो फिर आप रेंज को सारे के सारे रियल नंबर लिख दो। तो पोलिनोमियल में सिर्फ आप इतना फर्क रखो, ज्यादा आप डिटेल में ना जाओ। रेंज, डोमेन रेंज एक ऐसा टॉपिक है कि आप जितना भी इसे कर लें, आप इसमें आपको कंफ्यूजन फिर भी रहेगी, इसलिए आप सिर्फ अपने लेवल पे कंफ्यूजन फिलहाल दूर करें। अच्छा, नंबर 2, अगर आपके पास फंक्शन आ जाए इस टाइप का, जैसे ये था एक्स स्क्वायर -4, इसकी डोमेन मैंने आपको बताई थी। डोमेन मैंने बोला था कैसे निकालनी है। मैंने कहा था जल्दी से अंदर वाले को लेस देन 0 कर दो, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, -2 लेस देन x लेस देन 2। ये सिंबल वैसे ही रहेंगे माइन, और सारे रियल नंबर में से इनको छोड़ना पड़ेगा। सारे रियल नंबर में से -2 से लेके 2 तक को छोड़ के बाकी सारी, तो ये डोमेन तो ये आ गई। अब इन नंबर को पुट करने से आपको आंसर क्या मिलेगा? ठीक है, ये चीज हम लोगों ने रेंज इसकी चेक करनी है। तो इसकी रेंज को देखने के लिए मैं आपको देखें ये बताता हूं कि आप इस तरह से रेंज चेक करें कि आपको पता है एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आंसर देता है। स्क्वायर हमेशा आंसर या 0 देता है या 0 से बड़ा देता है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर -4, दोनों तरफ -4 कर दो, -4। ठीक है, तो आपके पास दोनों तरफ अगर आप -4 करते हैं तो एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन और इक्वल आ जाएगा -4 के। अब दोनों तरफ आप ये करें कि स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट लेने से एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन और, अब -4 का स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपकी जो रेंज है वो शुरू होगी, यानी कि जो आपको आंसर मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 0 से शुरू करके। ठीक है, 0 से शुरू करके इन्फिनिटी तक। -4 का स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा, तो आप इधर लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -4 जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है, लेकिन नेगेटिव नंबर तो स्क्वायर रूट में आ ही नहीं सकते, नेगेटिव वालों को तो हमने शामिल ही नहीं करना। सो मैं -4 इधर तक, तो सबसे पहले जो आपका नंबर आता है वो 0 आता है। सो एक्स स्क्वायर -4 जो है ये आपको आंसर देगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? वाई। सो वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो रेंज जो आपको मिलेगी, वो जो आंसर मिलेंगे वो हमेशा 0 से लेके इन्फिनिटी। सो जब भी एक्स स्क्वायर माइनस इस टाइप का फंक्शन आएगा तो आपने 0 से इन्फिनिटी तक रेंज लिख देनी है। देखिए इसको थोड़ा सा मजीद एक इसकी एग्जांपल लिख के देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसकी रेंज की बात करते हैं। व्हाट इज रेंज? आपको पता है कि एक्स स्क्वायर क्या करता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आंसर देता है हमेशा। ठीक है, जब भी एक्स स्क्वायर आप किसी फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर जो है इसमें एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 आंसर देगा या 0 से बड़ा आंसर देगा, क्योंकि इसने नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस एक्स स्क्वायर जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये ग्रेटर का सिंबल लेस के सिंबल में चला जाएगा। अब ऐसा करें कि दोनों तरफ 4 ऐड कर लें। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। तो 0 प्लस 4 करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 4। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें।
4 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। जब दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो 4 आपको आंसर देगा +-2। सो -2 इधर आएगा, लेस देन आर इक्वल टू, सिंबल वैसे ही रहेगी। दरमियान में मैंने बोला था 4 माइनस एक्स स्केयर आएगा और इधर ये नंबर एक दफा इधर आता है और इसका स्केयर रूट -2 +2 और सिंबल वैसे ही रहती है। सो ये किसके इक्वल है? y के, जब आपने स्केयर रूट ले लिया। सो -2 लेस देन आर इक्वल टू y, ये देखें ये y f ऑफ x के इक्वल है, f ऑफ x y के इक्वल होता है। सो आपकी जो रेंज है वो 2 से लेस, ये रेंज आपकी बन रही है। आपकी जो y की वैल्यू को रेंज कहते हैं ना, लेस देन 2 एंड y ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2, ये वाले नंबर। लेकिन ये नंबर तो स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव आंसर तो दे नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट जब भी आंसर देता है पॉजिटिव देता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप। तो हम शुरू करेंगे 0 से। सो ये बनेगी इसकी रेंज 0 से शुरू करके 2 तक, नेगेटिव आपने छोड़ देने हैं 0 से लेके 2 तक। तो इसकी रेंज होगी 0। अगर पिछला क्वेश्चन देखें ऐसे था, एक्स स्क्वायर -4 था, ठीक है, उसकी रेंज और थी। इसकी रेंज जब आपने लिखनी है तो वो आपने लिखनी है 0 से इन्फिनिटी, और जब इसकी रेंज आपने लिखनी है तो 0 से इन्फिनिटी की बजाय जिधर इसका स्केयर 4 का स्केयर रूट होता है 2, 0 से 2 तक। तो इस तरह से हम स्केयर रूट फंक्शंस, ये वाली तकनीक थोड़ी सी यूज करके हम इनकी रेंज निकाल सकते हैं। अच्छा, आखिरी हम देखते हैं जो फंक्शन डिनोमिनेटर में आते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ आपके इस लेवल तक। आपका एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर f ऑफ x, आप इसी ट्रिक को यूज कर लेना, एक्स स्क्वायर -4 ओवर x -2, ठीक है। चलो, आपको पता है डोमेन में क्या नहीं आएगा, मैंने बोला था अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो नीचे वाले को 0 के इक्वल रखो। x की वैल्यू 2 आ गई तो डोमेन हो गई सारे रियल नंबर 2 को छोड़ के। सिंपल बस ये करो, सारे रियल नंबर पुट किए जा सकते हैं, 2 नहीं किया जा सकता। अब ये करो, आपके ऊपर डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव वाला टॉपिक जब आपने, अभी फिलहाल तो आपने नहीं पढ़ा मेरे कोर्स के मुताबिक, लेकिन आपने पढ़ तो लेना ही है। मैं आपकी आसानी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। तो आंसर आ गया 2x, ठीक है। ऊपर भी डेरिवेटिव ले लो, नीचे भी डेरिवेटिव ले लो, और जो नंबर डोमेन में नहीं था वो इधर इस x की जगह पे पुट कर दो। डोमेन में क्या नहीं था? 2, तो 2 कितना आ जाएगा? 4। सो रेंज इसकी आएगी सारे रियल नंबर 4 को छोड़ के। बहरहाल ये ट्रिक आपके काम आएगी, ठीक है। आपने इस लेवल के क्वेश्चंस तक क्या, ऊपर भी डेरिवेटिव लो, नीचे भी डेरिवेटिव लो, और जो डोमेन में नहीं है उसको पुट करो, जो आंसर बनेगा रेंज में सारे रियल नंबर में से वो नंबर निकाल दो। सो डैट इज, तो आपके सारे क्वेश्चन, जो आपकी पीस वाइज फंक्शन है उनको आप लोग ना डिस्कस करो, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपके इस लेवल पे। बाकी आपको मैंने जो बताए हैं इनकी आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लें। सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप के क्लास फेलोज़ हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, दोस्त वगैरह, उनके साथ वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अगली वीडियो आती है वो आपको मिल जाए। तो अगले लेक्चर में मज़ीद इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।